मेरे घर के पास में एक 19 साल की नौकरानी रहती थी। वो उस घर में ही रहती थी। एक दिन उस घर की मालकिन ने बताया कि वो सुबह से ही घर से लापता है। जब मैं अपने घर आई तो मैंने जो देखा वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो लापता नौकरानी मुझे मेरे घर के बाथरूम में दिखी, वो भी मेरे पति के साथ। आखिर मेरे पति बाथरूम में उसके साथ क्या कर रहे थे? अचानक उन्होंने जब मुझे देखा तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मेरा नाम सुनिधि है। मैं अपने पति के साथ एक बड़े शहर में रहती हूँ। उनका नाम मोहन है। मेरे पति एक कंपनी में अच्छी नौकरी करते हैं। नौकरी करते अभी उन्हें 2 साल हुए हैं और हमारी शादी को हुए अभी 1 साल ही हुए हैं। शादी के बाद मैं उनके साथ यही रहने आ गई। उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी में एक किराए पर मकान लिया है। उसके पास में कई रहीश घर भी है। यहाँ पर रहना एक अलग सी बात लग रही है, क्योंकि हमारी शादी को अब 1 साल हो गए थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी जॉब वापस करती हूँ। हालांकि मेरे पति इसके लिए मना भी करते थे। वो कहते थे कि वो अच्छा पैसा कमाते हैं तो जॉब की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने उनके मना करने के बावजूद भी जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ घर का काम करने में मुझे कुछ परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती हूँ। लेकिन शहर में अच्छा काम करने वाली का मिलना ज्यादा मुश्किल होता है और इतनी जल्दी किसी पर विश्वास किया भी तो नहीं जा सकता। हमारे सोसाइटी में कई घरों में काम करने वाली आती थी। सोसाइटी में मैंने काम करने वाली की तलाश भी की। आसपास के घर में काम करने वाली से मैंने बात भी की, लेकिन कोई भी अब और ज्यादा काम करना नहीं चाहता था, इसलिए सभी ने मुझे काम के लिए मना कर दिया। मैंने यह बात अपने पति को बताई और उन्हें ही कोई काम करने वाली को ढूंढने को कहा। उन्होंने कहा कि वो कुछ करते हैं। कुछ दिन के बाद उन्होंने घर पर एक काम करने वाली को रख लिया। वो उन्हें पहले से ही जानते थे। शादी के पहले मोहन वहां से अपने लिए खाना मंगवाते थे। उनका नाम सीमा था। वो करीब 45 साल की होंगी। मुझे तो जैसे सुकून ही मिल गया हो। अब मैं अपनी जॉब आराम से कर सकती थी। सुबह और शाम को खाना बनाने का कोई झंझट ही नहीं था। घर में कोई काम करने वाला जो आ गया था, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मोहन तो पहले भी उनके हाथ का बना खाना खाते थे, तो उन्हें तो पता ही था, इसलिए वो उन्हें लेकर यहां आए थे। मेरे पति सुबह जल्दी जॉब पर जाते थे। मैं उनके बाद जॉब पर जाती थी और उनके आने से पहले ही घर आ जाती थी। मेरे घर आने तक सीमा दीदी भी काम करने आ जाती थी, इसलिए घर की एक चाबी उनके पास भी रहती थी। शाम को घर आते समय मैं कुछ समय सोसाइटी की महिलाओं से बात किया करती थी। लगभग सभी को अब मैं जानती थी। शाम को सोसाइटी की सारी महिलाएं भी घूमने बाहर निकला करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब मैं उन सब से बात कर रही थी, तब एक खबर मुझे पता चली कि हमारे घर से 6-7 घर छोड़कर एक परिवार रहता है। वो बहुत रईस घर था उनका, वो खुद का घर था। उस घर में काम करने वाली एक लड़की करीब 19 या 20 साल की होगी। वो सुबह से घर पर नहीं है। वो लड़की उनके घर का काम करने के साथ वहां रहती भी थी। वो आंटी बता रही थी कि वो सुबह जब जल्दी उठी तब वो लड़की घर पर थी ही नहीं। उसे फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। सोसाइटी में किसी ने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। वो आंटी कहने लगी कि वो कई महीने से अपने घर नहीं गई। उसे अपना घर देखना होगा, क्या पता वो कुछ लेकर गई तो नहीं। दिखने में लड़की तो अच्छी थी, लेकिन आजकल कब कोई बदल जाए इसका पता कहाँ चलता है। उस लड़की से मैं भी एक दिन मिली थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। बात तो बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन इतना ज्यादा मैं उसे जानती नहीं हूं। शाम की सभी की सारी बातें और घूमने के बाद मैं अपने घर आ गई। मोहन मेरे आने के कुछ घंटों बाद आते थे, लेकिन आज मैंने उनकी गाड़ी घर के बाहर देखी। वो इतना जल्दी आज कैसे आ गए, यही सोचते हुए मैं दरवाजे की ओर जा रही थी। दरवाजा मैंने अपनी चाबी से खोला, लेकिन वो नहीं खुला क्योंकि उसे अंदर से बंद किया गया था। मैंने डोर बेल बजाई, लेकिन कुछ देर भी दरवाजा नहीं खुला। बहुत देर बाद वो आए और उन्होंने दरवाजा खोला। मोहन ने मुझसे कहा कि तुम आ गई। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सा डर था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं, मैं नहा रहा था तो दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर दिया था, इसलिए मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। मैं सुबह से घर से बाहर थी तो मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बेडरूम का दरवाजा बंद करना भूल ही गई। इसलिए बेडरूम का दरवाजा हवा से इधर उधर हो रहा था। जब दरवाजा खुला होता है तो मेरे बेडरूम के शीशे से हमारे हाल का बाथरूम साफ साफ दिखाई देता है। मैं शीशे के सामने जाकर अपना मेकअप का सामान निकाल रही थी कि अचानक मुझे वो लड़की शीशे में दिखाई दी, वो भी हमारे हाल के बाथरूम में। मोहन भी उस बाथरूम में गए जिसमें वो लड़की पहले से ही थी। ये सब मैंने क्या देखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था।
इतना देखने के बाद मेरे बेडरूम का दरवाजा अचानक हवा से बंद हो गया। मुझे अब बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़कर अपने बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं अब यही सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर देखूं और इस शीशे में मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब गलत हो। मैं धीरे धीरे अपना बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर देखा कि बाथरूम का दरवाजा तो खुला हुआ था और मोहन और वो लड़की दोनों ही वहां नहीं थे। उन दोनों को अचानक वहां से गायब देखकर मेरी हालत उस समय क्या थी ये मैं बता नहीं सकती। मैं उस समय यही सब सोच रही थी कि मोहन उस लड़की को कैसे जानते हैं। वो लड़की जब मैं यहां नहीं थी तब मोहन के साथ बाथरूम में भला क्या कर रही थी और अब मोहन उसे लेकर अचानक कहाँ गए हैं। मैंने सोचा कि मैं मोहन को फोन करके पूछती हूं और मैंने उसी समय उन्हें फोन किया। उन्होंने कुछ देर बाद फोन उठाया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही मोहन ने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं बस कुछ देर में घर आता हूं, और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। वो मुझसे झूठ बोल रहे थे। आखिर वो ऐसा क्या कर रहे थे जिससे कि उन्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं अपने आंसू रोक रही थी, अपने दिल को समझा रही थी कि मोहन से बैठकर एक बार इस बारे में बात कर लूं। अभी से कुछ भी ना सोचूं, शायद कोई और बात होगी, लेकिन फिर मुझे यही ख्याल आता कि आईने में मैंने जो कुछ भी देखा क्या वो गलत था। कुछ देर बाद हमारी काम वाली सीमा दीदी भी आ गई। उसने मुझे इस तरह चिंता में देखा तो पूछा कि मैडम क्या हुआ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। मोहन करीब 2 घंटे बाद घर आए। उन्हें देखने पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उनसे आते ही पूछा कि कहाँ गए थे आप। वो बोले कि ऐसे ही बस कुछ जरूरी काम आ गया था। वो फिर मुझसे झूठ बोल रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि उस समय घर में सीमा दीदी थी और मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर जाए। मैंने सोचा कि रात में इस बारे में मोहन से बात करूंगी। हम दोनों खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। सीमा दीदी खाना लगा रही थी। खाना लगाने के बाद वो बोली कि साहब, बहुत अच्छा काम किया है आज आपने। मोहन बोले कि थोड़ा और लेट होते तो बस छूट जाती, इसलिए मैं आते ही चला गया। मैंने उनसे पूछा कि किस बारे में बात हो रही है। सीमा दीदी बोली कि मैडम, वो लड़की जो यहां पास में उनके यहां काम करती थी और वहीं रहती थी। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि हां, सोसाइटी में उसके बारे में बात हो रही है। वो सुबह से नहीं है, वो कहाँ गई है। सीमा दीदी ने फिर कुछ ऐसा बताया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वो छोटे से गांव की है। उसके घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसे यहां काम करना पड़ रहा था। वो अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उस घर की मालकिन उसे उसके घर जाने नहीं दे रही थी और उसे पैसे भी नहीं दे रही थी। उस घर में दिन रात उसे 10 लोगों का काम करना होता था। जब वो शुरुआत में काम पर लगी थी तब सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन कुछ दिन बाद 8 लोग और आ गए, उन्हीं के परिवार के। उसने काम छोड़ने और जाने को कहा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम कहीं नहीं जा सकती जब तक हमें कोई और दूसरी काम करने वाली नहीं मिलती, और उसे उसके पैसे भी नहीं दिए। काम करने वाली मिलना मुश्किल है, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए। वो किसी भी तरह बस यहां से निकलना चाहती थी। उस घर की मालकिन उस पर हमेशा नजर रखती थी। उसकी हालत के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता था। वो उस दिन सुबह आपके जाने के बाद यहां आ गई थी। आप लोग गए तब भी वो यही थी। वो बहुत रो रही थी। मैंने साहब को सारी बात बताई। अभी आपसे ज्यादा मैं साहब को जानती हूं, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। मैंने साहब से उसकी मदद करने को कहा, इसलिए साहब उसे उसकी गांव की बस में बैठाकर अब भी आए हैं। मोहन ने कहा कि इसीलिए मैं ऑफिस से आज जल्दी आया। जब मैं आया तो वो बाथरूम में छिपी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मैं उससे बात कर ही रहा था कि अचानक तुम आ गई और वो फिर बाथरूम में जाकर छिप गई। इतना सब जल्दी में हो गया कि तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला और मैं उसे लेकर बस अड्डे चला गया। उस समय तुम्हारा फोन भी आया तो मैंने सोचा कि घर जाकर आराम से ही सारी बात तुम्हें बताऊंगा। वो लड़की बहुत सीधी थी। वो बहुत खुश थी कि वो अपने गांव जा रही है। सीमा दीदी और मोहन की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। सीमा दीदी ने कहा कि बाहर छोटे शहर से काम करने वाले जो यहां आते हैं वो भी इंसान होते हैं। ये रहीश लोग कब समझेंगे? अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उसे यहां रख रखा था। उसकी बात सोचने लायक थी। इसी के साथ ही मेरे दिल ने एक राहत भरी सांस भी ली। मैंने अपने पति को कितना गलत समझा। उसने एक सीधी लड़की की मदद की। उसके बाद मैंने सीमा दीदी को कहा कि अगर अब कभी भी तुम्हें ऐसा कोई और दिखाई दे तो तुम मुझे भी बेफिक्र होकर कह सकती हो। हम इंसान हैं और हम सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक रखते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी?
कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।